हेलो ट्रेडर्स। तो क्या हाल चाल है आपके। अभी आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने सेम डिट्टो यही कहा था कि क्या कैंडल बनने वाली है अगले 2 दिनों के अंदर, फ्राइडे को या फिर मंडे को ही मैंने कहा हो शायद। ठीक है, देख लो यही बात मैंने कही थी कि रेड कैंडल बनने वाली है। और कैसे बनने वाली है सेम ये भी मैंने बताया था। ठीक है, ये वाली आप जाके पहले देख सकते हैं। मैंने जो एनालिसिस किया था वही था कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये एक ट्रेन लाइन बनी हुई है, इसको मार्केट ब्रेक डाउन करने वाला है। ठीक है ना, ये कम से कम फ्राइडे के आसपास मैंने ये बात कही थी। ठीक है, अब आपने शायद चेक करा हो नहीं करा हो, अब मैं कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, यही सेम डिट्टो मैंने यहाँ पे कैंडल बना के भी दिखाई थी। ठीक है ना, कि मार्केट ऐसे एक कैंडल बनाने वाला है, नीचे ब्रेक डाउन देगा, ये सेम बना के मुझे आपको दिखाई थी। चलो ठीक है, कल के लिए करते हैं फिर। आज तो हो गया जो मैंने कहा था कि नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देगा। वैसे ब्रेक डाउन दिया है, मोमेंटम दिया, पर पहले कैंडल में ही सारा जो मोमेंटम था मार्केट वहीं खा गया। जो रिटेलर्स थे उनको कोई मौका तो मिला ही नहीं कुछ कमाने का, कुछ पॉइंट कैप्चर करने का। ठीक है, और वैसे एक्सपायरी पर रहती है प्रॉब्लम, आप जानते हैं, प्रीमियम डीके होता है, मौका मिलता नहीं है बिल्कुल भी। तो कल के लिए अब करते हैं। आज किस किस ने प्रॉफिट या लॉस किया है कमेंट्स में ज़रूर बताना। ठीक है, अब हम जाते हैं थोड़ा 15 मिनट पे। 15 मिनट पे जाते हैं, क्या होगा मार्केट में क्या नहीं। और जो जो इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, अब जैसा मैंने कहा था वही हुआ है, सेम डिट्टो। अगर बिल्कुल कहूँ, अगर आप वीडियो देखेंगे एक बार चेक कर लेना, मैंने यही कहा था बिल्कुल वही मार्केट आके रुका है। ठीक है, कैंडल भी वही बनाई है। अब अगर हम बात करें तो ये सपोर्ट लेवल था पिछले कुछ दिनों का, देखें ये दिख रहा है यहाँ पे 430 के आसपास। ये यहाँ पे ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने बिल्कुल इसको रेस्पेक्ट करा है। ठीक है, और हमारा टारगेट कल भी मैंने बताया था, इसके नीचे अगर मार्केट चलता है ये 500 के 10 के नीचे, ठीक है, तो हमें एक अच्छा खासा एक टारगेट मिलेगा ये। पर मार्केट ने करा क्या है कि मार्केट ने टारगेट तो दिया है पर कितना कंसोलिडेट था, और एक्सपायरी वैसे थी हमारी आज, तो सारा प्रीमियम डीके में चला गया। मतलब अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री ली भी होगी ना तो क्या मिला होगा उसको। ठीक है, अगर यहाँ पे एंट्री ली भी होगी उसने यहाँ कहीं पे, तो उसको मैंने 5 या 10 पॉइंट बस मुश्किल से मिले होंगे। अब बड़ा टारगेट के उसमें रहता है, मोमेंटम था नहीं, वहीं पे मार्केट घिसे जा रहा था, प्रीमियम डीके करता जा रहा था, तो कोई मज़ा नहीं था। ठीक है, अब आप देख लो यहीं पे कैंडल बनी पड़ी है सारी, तो इसलिए कोई ख़ास मार्केट ने आज जो पैसा देने वाला मार्केट तो देखो था नहीं, बस प्रीमियम डीके के लिए था। पहले कैंडल बनी, उसके बाद कोई मोमेंटम नहीं मिला, कोई डायरेक्शन अच्छी थी नहीं, सारा मोमेंटम पहली कैंडल में ही ख़त्म हो गया। देखो ये था, पहले में ही ख़त्म हो गया। बताओ, चलो खैर कोई नहीं, अगर लॉस हुआ हो तो वो बताइएगा कमेंट्स में। और प्रॉफिट बस इसलिए कहा था कल का मार्केट, मतलब आज का मार्केट थोड़ा ख़तरनाक ही होता है, मोमेंटम दे या ना दे, पर आपका लॉस कराना थोड़ा आसान होता है आज की। ठीक है, मार्केट रहता है प्रीमियम डी के होगा और यही प्रॉब्लम रहती है। तो ठीक है, कल का लिए करते हैं मार्केट में क्या हो सकता है क्या नहीं। अभी जो कैंडल बनी है देखो, यहाँ से रिटेस्ट होना मांगता है मार्केट का। ठीक है, अब कितना हो सकता है, ये एक लेवल है। अगर मैं बात करूँ, हम जाते हैं एक बार 1 डे के अकॉर्डिंग, उससे थोड़ी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना, 15 मिनट पे नहीं होती इतनी। अब इस लेवल के अंदर जो है ना मार्केट दोबारा घुस चुका है। ये जो लेवल था जिसके बारे में मैं कल बात कर रहा था, ये वाला, एक बार मैं बताता हूँ, ये वाला लेवल जो है मार्केट यहाँ पे सस्टेन हो रहा था, पर इसको मार्केट ने दोबारा नीचे की तरफ गया है। अब ये कहाँ तक जाएगा, कल के लिए रुकेगा या फिर इस तरीके से चलेगा। ठीक है, तो ये एक तो बड़ा लेवल है तो टाइम लगेगा, ये तो कल ही चला जाएगा 1-2 दिन के अंदर। इस तरीके से यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना, ये हमारा एक लेवल है जहाँ से सपोर्ट मार्केट लेके तब इस तरीके से दोबारा अपनी रेंज में आ सकता है, बुल हो सकता है मार्केट। ठीक है ना,
ये इस तरीके से ये एक ट्रेंड बना सकता है मार्केट, पहले ही बता रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है ना। और अगर हम अब वनडे के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया, ठीक है। अगर अब करते हैं हम 15 और 5 मिनट की बात कि कल के लिए अब क्या कर सकता है मार्केट, क्या नहीं। तो पहले हम बात करते हैं चलो कॉल के लिए कि मार्केट ऊपर जाने के लिए क्या कर सकता है। और लास्ट में फाइनली मार्केट ने दिया भी है इस चीज़ के लिए, एक कैंडल थोड़ा ऊपर ही निकला है, हाफ में आया है यहाँ पे। यहाँ से अगर 5 मिनट के हिसाब से देखे तो 500 से कितना गया था, 430, 70 पॉइंट का मूव था। और वापस में कहाँ पे क्लोजिंग हुई है, 471 में, ठीक है। तो अगर मार्केट कल यहाँ पे ओपन होता है फ्लैट ही मान के चलते हैं फिलहाल तो, ठीक है। तो ये लेवल है हमारा यही, जहाँ पे कैंडल क्लोजिंग थी 5 मिनट की, ठीक है ना। एक ये लेवल है, इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस मान के यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। अगर इसको क्रॉस करके सस्टेन होता है यहाँ पे दोबारा, ठीक है। ये हमारा सपोर्ट लेवल था, देखो ये वाला ग्रीन लाइन जो थी 510 के आसपास। और 510 के ऊपर अगर निकलता है तो हमारा टारगेट रहेगा पहला ये 500 कितना, 580-90 के आसपास, ठीक है। कल की आज की जो कैंडल थी 574, ये भी पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद फिर रहेगा 600 की, 610 ये वाला रेंज, ठीक है ना। ये हमारा टारगेट रहेगा कॉल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। और अगर हम बात करें नीचे के लिए तो अच्छी खासी गिरावट के बहुत चांसेस है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो पहला एक छोटा सा लेवल ये रहा 355 या 360 के आसपास। अगर हम बात करें तो 300 कितना, 355 लगा लेते हैं, ठीक है। ये मैं ड्रॉ कर देता लाइन 355। प्राइस एक्शन के साथ ही एंट्री करनी है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना, ठीक है। फिर यहाँ पे छोटे छोटे लेवल्स है। अगर हम बात करें ये अगर मान लो गिरावट अच्छी है तो ये यहाँ पे बड़ा मूव आ सकता है इतनी दूरी पे, यहाँ पे अगर गिरावट अच्छी है। अगर कंसोलिडेट है तो फिर यहीं पे रुका रहेगा मार्केट 355 के आसपास, 330 के आसपास। धीरे धीरे करके ये हमारे लेवल्स है, एक ही लेवल्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 300 के आसपास हो जाएगा। और एक नीचे जो सबसे बढ़िया लेवल 230, 227 के आसपास, ठीक है। पर वही है कि हमें वेट करना है, प्राइस एक्शन का वेट करके। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, जल्दबाजी में कूदना नहीं है। फ्लैट ओपन हो रहा है, ठीक है, थोड़ा रुक रहा है प्राइस एक्शन बना के, तब हमें यहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है। क्योंकि मूवमेंट यहाँ पे काफ़ी रेंज है तो एक अच्छा खासा कैप्चर हो जाएगा पॉइंट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्राइस एक्शन के साथ एंट्री लेनी है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मोमेंटम स्पीड से है और अच्छा खासा दे रहा है तो बड़े के लिए हम होल्ड कर सकते हैं यहाँ कहीं के लिए, ठीक है ना। 300 तक का या 200 तक का कितना बताया था मैंने, 200 ये था हमारा जो नीचे वाला था 200, हाँ 230। और ये हो गया 300 का, और ये हो गया हमारा 355 का। तो टारगेट तो ठीक है, बस यही है वेट करके थोड़ा धैर्य के साथ करना है, जल्दबाजी में कुछ नहीं करना, ठीक है। तो ये हमारा कल के लिए था मार्केट। बाकी आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से एंट्री लोगे। जैसे मैंने बताया वैसे ही लेना है, तो थोड़ा उसमें धैर्य बना रहता है और दिमाग में ये भी रहता है कि मैंने पेशेंस करके अपना एंट्री ली है। जल्दबाजी में हमेशा जब भी एंट्री लेते हो तो बहुत ज़्यादा पछताते हो कि भाई ये कर दिया, थोड़ा लेट लेता, मार्केट ने मौका दिया था, मैंने मौका पकड़ा नहीं, ठीक है ना। तो हमेशा धैर्य के साथ ही करो, कॉन्फिडेंस भी आता है उससे, ठीक है। क्योंकि जल्दबाजी में आप कभी कभी प्रॉफिट कर लोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला, ध्यान रखना। वो दिमाग में आके मैंने तुक्का मार दिया कि मोमेंटम को भाग के फोमो में पकड़ा और प्रॉफिट कर लिया। जिस दिन लॉस करोगे उस दिन पता चला कि मैंने क्या गलती करी है। तो इसलिए धैर्य के साथ ही हमेशा ट्रेड करें, जल्दबाजी में कभी नहीं करनी है। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और तब तक का टेक केयर। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, ठीक है, और अच्छी लगे तो और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। मिलता है अगली वीडियो में, थैंक यू।